हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सभी विद्यार्थियों को शुभ प्रभात। तो आज हम लोग क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो शीर्षक है कविता का, वो है बच्चे काम पर जा रहे हैं और कवि हैं राजेश जोशी जी। ठीक है, ये है कविता की पंक्तियां, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये शीर्षक है और ये कवि हैं इस पाठ के। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, इस पाठ के कवि हैं, लेखक भी हैं, कहानियां भी लिखते हैं, लेकिन इस पाठ के लिए ये कवि हैं, पोएट है कविता के लिए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कविता लिखी है। तो इस अंतिम पंक्तियों में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखने को मिलता है कि इसमें अधिकांशतः कवि राजेश जोशी जी, जैसा कि मैंने उनके जीवन परिचय के बारे में भी बताया आप लोगों के बीच, और इस कविता में, प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से जो बचपन छीन लिए जाने के बाद जो बहुत ही प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है इस कविता के माध्यम से, और उन्होंने दिखलाया है कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर व्यंग उन्होंने किया है, करारा प्रहार किया है कि ऐसी व्यवस्था किस काम की जिसमें बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रहें, दूर रहें, है ना। जहां बच्चों को इस समय, इस उम्र में, इस अवस्था में काम पर ना जाकर विद्यालय जाना चाहिए, पढ़ने लिखने जाना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए। उस स्थान पर अगर आप औरों को, बच्चों को देखकर, जो बच्चे विद्यालय जा रहे हैं पढ़ने के लिए अपने माता पिता के साथ, और वहीं दूसरी तरफ कोई बच्चा उसी रास्ते से काम पर जा रहा है, तो वो जो बच्चा है उस विद्यालय जाने वाले बच्चों को जब दिखता है तो उसके हृदय पर कैसी टीस उत्पन्न होती होगी, कैसा दर्द होता होगा। क्या उसके मन में भी ये नहीं होती होगी, काश मेरे माता पिता भी मुझे इसी प्रकार से विद्यालय भेजती जैसे अन्य बच्चे जा रहे हैं। तो ये सब बातें हैं जो कवि को बहुत ही दुखद अनुभव हो रहा है, और खास तौर पर उनके द्वारा लिखी हुई ये जो कविता है, उन्होंने दिखलाने का प्रयास किया है कि बच्चे जो होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं और बच्चों को इस तरह से काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए, उनको पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए, शिक्षित किया जाना चाहिए, है ना। और एजुकेशन जो होता है, शिक्षा, उसके हर क्रियाकलापों में उनको भागीदारी निभानी चाहिए। ठीक है, तो अंतिम पंक्तियां भी उसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि राजेश जोशी जी ये कहते हैं कि जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि अब तो बचा ही क्या है इस दुनिया में, यानी उनके खेलने कूदने की जो सामग्री है वो भी लुप्त हो चुकी है, उनके पढ़ने लिखने की जो व्यवस्था है वो भी लुप्त हो चुकी है, जो विद्यालय है वो भी ध्वस्त हो चुके हैं। तो ऐसा उनका मानना है कि अगर सारे चीजें यथावत जैसे पहले थी वैसे अगर नहीं रहेगी तो कितनी स्थिति भयावह होगी, भयानक होगी। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, अगर सभी समाप्त हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, सभी बच्चों के जो मनोरंजन के उपकरण हैं वो सभी, उससे बच्चे वंचित हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस दुनिया में अब तो कुछ बचा ही नहीं होता। लेकिन किंतु अगर ऐसा होता तो और भी भयानक होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का अर्थ होता है यथावत, या पहले जैसी, जैसे पहले थी वैसी भी स्थिति अभी भी है ना। इसलिए वो कह रहे हैं कि भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा कि पहले जैसी जो चीजें थी अगर वर्तमान समय में भी वैसी चीजें होती, वैसी स्थिति होती, तो और भी यह भयानक होती, और भी यह भयावह होती। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। फिर कवि कह रहे हैं, कवि का कहना है इन पंक्तियों के माध्यम से कि दुनिया की हजारों सड़कों से आप प्रतिदिन प्रायः
प्रत्येक दिन आप दुनिया की हजारों सड़कों से कहीं भी अपनी निगाहें उठाकर, अपनी दृष्टि उठाकर आप देखेंगे तो हजारों सड़कों पर आपको सुबह-सुबह प्रातःकाल कहीं न कहीं बच्चे काम पर जाते हुए आपको दिख जाएँगे। छोटे-छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे ऐसी अवस्था में काम पर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? काम पर जाने के पीछे क्या कारण है? क्या रीज़न है? क्यों जा रहे हैं? क्या विवश होकर जा रहे हैं? लाचार होकर? मजबूर होकर? कहीं न कहीं इसमें समाज की भी दोषी है, घर परिवार वाले भी दोषी हैं और एक जागरूक नागरिक होते हैं, वो भी कहीं न कहीं दोषी है और जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो सोशल वर्कर, जो समाज का निर्वाह करते हैं, है ना? उन लोगों पर भी ये ज़िम्मेवारी होती है कि ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाना चाहिए, उनको काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए। अगर वो काम पर जा रहे हैं, तो उनको रोक कर कम से कम उनसे पूछना चाहिए कि आप काम पर क्यों जा रहे हो? क्या परेशानी है? क्या समस्या है? लेकिन वर्तमान समय में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है, सभी अपने में व्यस्त रहते हैं, है ना? किसी को दूसरे के क्रियाकलापों में भागीदारी निभाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना? तो ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए। इन सब बातों को देख कर के, इन सब बातों को सुन कर के दिल में गहरी ठेस उत्पन्न होती है। मन जो है छोटा हो जाता है कि छोटे-छोटे बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं? क्यों काम पर जा रहे हैं? क्या कारण है काम पर जाने के पीछे? इसमें कवि ने बहुत ही आम बोलचाल भाषा का प्रयोग किया है और इसमें अधिकांशतः आपको उर्दू शब्द का प्रयोग भी देखने को मिलता है, जो जैसे कि उन्होंने प्रयोग किया है आपका मदरसा, मदरसा हो गया, है ना? एकाएक, उसके बाद और भी बहुत सारे हैं जैसे आपकी पंक्तियां हैं, इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत सारे पंक्तियां हैं, है ना? जिसमें आपको उर्दू शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक है? इमारतें, ये इमारत जो बिल्डिंग होता है उसको भी कहा गया है मदरसे की इमारतें, है ना? ये सारी भी चीजें हैं जो उर्दू शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है? तो ये रहा आप इस कविता का समापन, जिससे ये उद्देश्य है और इससे यह शिक्षा मिलती है या हमें सीख मिलती है खास तौर पर समाज के लोगों को कि बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए। कहीं न कहीं उनकी जो समस्याएं हैं उनको पूछना चाहिए, उनको जानने का प्रयास करना चाहिए, है ना? तो फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।